फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने कुछ बेसिक डिफरेंस की बात की थी जो कि आपका फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर को लेके था। अभी हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, हमारा जो बॉयलर है कौन सा आपका फायर ट्यूब होता है, कौन सा आपका वाटर ट्यूब होता है। तो बेसिकली देखिए इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। जैसे हमको एग्जाम्स में जो क्वेश्चन देता है, मान लीजिए कोखरन बॉयलर, लंकेशायर बॉयलर, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, अलग अलग टाइप्स के दुनिया भर के बॉयलर आपको पढ़ने मिलेंगे। और ये सब जो बॉयलर्स है, इस बॉयलर्स में आपको क्या पूछेगा, कौन सा बॉयलर आपका फायर ट्यूब है, कौन सा वाटर ट्यूब है, कौन सा हॉरिजॉन्टल टाइप, कौन सा वर्टिकल टाइप, कौन सा फ्री सर्कुलेशन नेचुरल सर्कुलेशन है, कौन सा फोर्स सर्कुलेशन है, कौन सा लो प्रेशर है, कौन सा हाई प्रेशर है। अब इतने सारे पैरामीटर्स को याद रखना अलग अलग बॉयलर्स के लिए दैट इज नॉट पॉसिबल। फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप तेज मेमोरी वाले हैं तब तो अलग बात है। तो ये चीजें जो है, तो इन चीजों का कहीं ना कहीं हमको कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो जुगाड़ निकालने के लिए देखते हैं कि हमको करना क्या है। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है जहां पर मैंने बेसिक डिफरेंस की बात की है, तो मैंने वहां पर कुछ चीजें आपको कंक्लूड करके दी थी। एक बार जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि क्या कंक्लूजन निकल कर आया था। कि यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि अगर मान लीजिए फायर ट्यूब बॉयलर हुआ, तो ये चीज तय है क्या कि जो हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर है, ये कहीं ना कहीं आपका जो यूज होता है, पहला बात ये क्या होगा, लो प्रेशर होगा। जो आपका फायर ट्यूब बॉयलर है ये क्या होगा, लो प्रेशर होगा। दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये आपका कहीं ना कहीं जो लो प्रेशर होता है, ये आपका इंटरनली फायर्ड होगा कि एक्सटर्नली फायर्ड होगा, बताइए। तो फायर ट्यूब में आपको बताया था दिस इज द इंटरनली फायर्ड बॉयलर। तो यहां से एक चीज ये भी समझ में आया कि ये जो आपकी बॉयलर है ये सब आपके इंटरनली फायर्ड है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो लो प्रेशर है, तो इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, नेचुरल सर्कुलेशन होगा कि फोर्स्ड सर्कुलेशन होगा। तो अगर आप इस सिनारियो में आएंगे तो ये आपको दिखेगा क्या, ये आपको दिखेगा नेचुरल सर्कुलेशन बेसिकली प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको फायर ट्यूब दिखा तो ये तीन चीजें तो यहीं से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। डेफिनेटली बता रहा हूं आपको, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके आगे अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो मैं फिलहाल बात कर रहा हूं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं फायर ट्यूब बॉयलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर को देखेंगे। अब अलग अलग टाइप्स के बॉयलर हैं, उसके बारे में भी हम लोग आएंगे। बट फिर भी अगर आपको अलग अलग चीजें याद करने में दिक्कत होती है तो काम करते हैं, सीधा सीधा हम लोग फायर ट्यूब बॉयलर कम रेंज है, वाटर ट्यूब बॉयलर का रेंज ज्यादा है। रेंज ज्यादा मतलब टाइप्स ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर ज्यादा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर जो हमको दिख रहा है, इस फायर ट्यूब बॉयलर को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है, और जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो वाटर ट्यूब होगा। मैं पूरी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बट आपकी जानकारी के और आपको याद रखने के लिए चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो आपका फर्स्ट अगर आप देखोगे फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर, तो पहला जो आपका आता है कोखरन बॉयलर, ठीक है। ये सब ऐसा जो नाम है, अब क्या है देखो, अब इंडिया वाले डिजाइन करते तो रमेश और सुरेश बॉयलर नाम रखते, लेकिन जब फॉरेन में चीजें डिजाइन हुई है तो वो डेफिनेटली अपने नाम से या वो लोग अपना चीजें यूज करेंगे। तो आपका पहला जो बॉयलर है ये कोखरन बॉयलर है। ये सब अभी मैं जो फिलहाल बॉयलर डिस्कस कर रहा हूँ ये फायर ट्यूब कर रहा हूँ, इसी के जस्ट बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा वाटर ट्यूब के लिए। तो अभी फायर ट्यूब में आपका क्या है, कोखरन बॉयलर है। अब देखिए ये जो कोखरन है, तो यहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमको दिख रहा है दिस इज द कोखरन बॉयलर, और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। तो पहला आप देखिए यहाँ पे, ये तो आप आंख बंद करके लिख दियो फायर ट्यूब है। अब ये बताओ फायर ट्यूब है तो लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा, डेफिनेटली लो प्रेशर होगा। ये लो पहला पॉइंट यहीं पर आपका क्लियर हो गया। दूसरा अगर आप बात करोगे इंटरनली फायर्ड होगा कि एक्सटर्नली फायर्ड, डेफिनेटली इंटरनली फायर्ड होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। और अगर हम लोग बात करें नेचुरल सर्कुलेशन होगा कि फोर्स सर्कुलेशन होगा, तो ये आपको दिखेगा दिस इज द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर।
इसके अलावा इसमें से एक चीज जो और आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप होता है कि वर्टिकल टाइप होता है। तो जो आपका को करंट बॉयलर होता है, दिस इज अ वर्टिकल टाइप। ये जो आपका बॉयलर है, ये आपका बॉयलर कैसा दिखेगा, ये आपका एक्चुअली होता है वर्टिकल टाइप बॉयलर। लेकिन इसके अंदर जो पाइप्स होते हैं वो पाइप आपके कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप होता है। बट उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। जैसे ये वर्टिकल टाइप बॉयलर है ना, तो को करंट में मान लीजिए कि सपोज ये आपका बॉयलर है वर्टिकल टाइप, लेकिन इसके जो ट्यूब होती है, ट्यूब आपके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल टाइप है, लेकिन अगर आप इसमें ट्यूब की बात करोगे तो ट्यूब का जो पोजीशन है, वो ट्यूब का पोजीशन आपको कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये जो आपको ट्यूब का पोजीशन है, वो ट्यूब का पोजीशन आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल टाइप का। कहानी क्लियर है यहां तक? तो दिस इज अ को करंट बॉयलर। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड हमारा है दैट इज कॉल्ड लंकेशायर बॉयलर। तो पहले एक बार हम लोग यही पूरा डिस्कस कर लेते हैं क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास दैट इज द लंकेशायर बॉयलर। नाम सुने हो, लंकेशायर बॉयलर, ठीक है। और ये जो आपका लंकेशायर बॉयलर है, तो क्या मैं फिर से ये सब पैरामीटर लिखूं? आपको जब पता चल गया है फायर ट्यूब बॉयलर है, तो फायर ट्यूब बॉयलर में आप क्या क्या लिख सकते हो? अगर आपका ये लंकेशायर बॉयलर की बात किया जाए तो ये आपका क्या क्या लिख सकते हो? अगेन देखोगे तो यहाँ पर लो प्रेशर। दूसरा अगर बात करेंगे इंटरनली फायर्ड, सेम चीज लिख रहा हूँ पूरा। और नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो नेचुरल सर्कुलेशन, तो दिस इज ऑल्सो नेचुरल सर्कुलेशन। और ये वर्टिकल पाइप, सब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दिस इज द लो प्रेशर इंटरनली फायर्ड, ये आपको दिखेगा दिस इज द नेचुरल सर्कुलेशन। हाँ, यहाँ पर ये जो आपका वर्टिकल टाइप है, तो अगर आप लंकेशायर बॉयलर की तरफ जाओगे तो ये आपको दिखेगा दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर, ठीक है। ये जो आपका अलग चीज है, उस चीज को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर। कहानी क्लियर? तो ये आपका था को करंट। सेकेंड है आपका क्या, लंकेशायर बॉयलर। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो थर्ड है आपका लोकोमोटिव बॉयलर। थर्ड अगर आप देखोगे तो ये आपका है लोकोमोटिव बॉयलर। तो ये लोकोमोटिव बॉयलर के साथ क्या क्या चीजें होंगी? ये जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर है, अगर इसमें आओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? पहला, लोको समझ में आता है क्या? जो ट्रेन के इंजन में यूज हो रहा है, तो ट्रेन के इंजन में यूज हो रहा है, बिल्कुल आपका वही लोकोमोटिव बॉयलर है। इसमें जो एडिशनल चीज, पहला किस टाइप का सर्कुलेशन, देखो नो डाउट लो प्रेशर और ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे भी जाता है। दूसरा अगर आप बात करोगे तो ये आपका इंटरनली फायर्ड है, नो डाउट। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो ये आपका नेचुरल सर्कुलेशन को लेके जो बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपको नेचुरल सर्कुलेशन दिख रहा है, तो ये आपका नेचुरल सर्कुलेशन भी यूज होता है। और इसके अलावा आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन भी यूज होता है। मतलब ये हमारा नेचुरल सर्कुलेशन एज वेल एज फोर्स्ड सर्कुलेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे हमारा को करंट है, ये आपका वर्टिकल टाइप है, लंकेशायर है जो आपका हॉरिजॉन्टल टाइप है। उसी तरीके से जब आप लोकोमोटिव बॉयलर पे जाएंगे तो ये भी आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइप है। ये सब जितने छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल चाट जाओ इस पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से इसी तरीके से आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे इसका जो प्रेशर है, तो एक बार आपसे एग्जाम्स में प्रेशर भी पूछा हुआ है। ये करीब करीब 18 to 22 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये kgf है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको बुक्स में ज्यादातर, बुक्स में नहीं, क्वेश्चंस वगैरह में ये एफ को गायब कर देता है और केजी लिखता है। केजी नहीं होता, kgf होता है। एक kgf में 10 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है। उसको राउंड ऑफ में हम लोग 10 काउंट करते हैं। तो ये जो आपका निकल कर आया हुआ ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। पाइप क्यों लिखा हूं मैं, दिस इज अ टाइप नॉट पाइप, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्रेशर आपको दिख रहा है वो 18 to 22 बार। इसके अलावा और आप देखोगे तो जब हम लोग ट्रेन, जैसे ट्रेन में हम लोग मूव करते हैं, तो ट्रेन में जो आपका यूज होता है, डेफिनेटली वहां पर लोड आपको फ्लक्चुएटिंग लोड नीड होता है कि कांस्टेंट लोड नीड होता है। कहीं स्टेशन में गए तो गाड़ी रुकी, कहीं पर गाड़ी को मूव करना है, कहीं स्पीड कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। मतलब ये जो आपका लोकोमोटिव बॉयलर है, ये आपसे एक चीज और क्या समझ में आ रहा है, दिस इज द यूज्ड फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका यूज हो रहा है, कहां पर यूज करते हैं इसको, जहां पर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग लोड देखने के लिए यूज होता है, वहां पर हम लोग लोकोमोटिव बॉयलर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था लोकोमोटिव बॉयलर की कहानी, जो कि आपसे बात चल रही थी।
तो इस लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर आपको इतने चीजें समझ में आई, लो प्रेशर, इंटरनली फायर्ड, नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन बोला जा सकता है, हॉरिजॉन्टल टाइप है, प्रेशर आपका 18 to 22 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका बेसिकली जो यूज होता है कहाँ यूज होता है, फ्लक्चुएटिंग लोड को लेके। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो एक आपका कॉर्निश बॉयलर होता है, नाम आपने सुना है कॉर्निश बॉयलर। तो ये आपका जो कॉर्निश बॉयलर है इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से बेसिकली जो आपसे एग्जाम से पूछा हुआ है वो डेफिनेटली यही पूछेगा। तो पहला तो आपका फायर ट्यूब है, और फायर ट्यूब है तो आप आगे की कहानी समझ ही जाओगे। तो ये आपका जो कॉर्निश बॉयलर है, पहला तो आपका फायर ट्यूब, ये तो फायर ट्यूब की बात ही चल रही है। फायर ट्यूब है तो डेफिनेटली लो प्रेशर चलेगा, इंटरनली फायर चलेगा, नेचुरल सर्कुलेशन चलेगा, यही आपका होगा। तो ये सब आपका क्या है, कॉर्निश बॉयलर। अगर हम लोग इस पे बात करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल टाइप है कि वर्टिकल टाइप है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप। नहीं याद हो रहा है तो अभी रुको, मैं अभी सब याद करवा दूंगा, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल टाइप। तो ये आपका फोर्थ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो एक आपका होता है स्कॉच मरीन बॉयलर। नेक्स्ट अगर आप फिफ्थ पॉइंट पे आओ, जो फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे तो एक आपका होता है स्कॉच मरीन बॉयलर। तो अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, स्कॉच मरीन जो बॉयलर होता है इसमें अगर आप देखोगे तो देखो सीधी सी बात है, बॉयलर के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है वो आपको अलग से पूरा दिखेगा। अभी मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ एक बेसिक, वहां से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो आपका काफी लेंथी चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्कॉच मरीन बॉयलर की बात कर रहा हूँ तो इसके साथ आपको क्या दिखने वाला है, डेफिनेटली फायर ट्यूब है। और फायर ट्यूब है तो आगे की कहानी अब आप समझ चुके हैं क्या क्या होगा फायर ट्यूब के साथ। ये आपका होगा क्या, एक तो आपका होगा लो प्रेशर, सेकेंड आपका होगा इंटरनली फायर्ड, और नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो दिस इज द नेचुरल सर्कुलेशन। और ये बेसिकली आपका यूज कहाँ होता है, ये आपका यूज होता है मरीन शिप में, ठीक है। ये जो आपका यूज होता है मरीन शिप में यूज होता है। कॉर्निश बॉयलर के साथ आप एक पॉइंट और देख सकते हो क्या, कि ये जो हमारा कॉर्निश बॉयलर है ये आपका स्टीम इंजन में यूज होता है, जो कि पहले यूज होता था। अब ये जो स्टीम इंजन है ये मार्केट से ऑब्सोलेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन पहले जो स्टीम इंजन यूज होता था वहां पर ये चीजें यूज की जाती थी, ठीक है। तो यहां पर जब आप ये चीजें देख रहे हो तो जो आपको कंफ्यूजन आ सकता है वो कहाँ आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप को लेके, बाकी सब चीजें आपको क्लियर होंगी। एग्री हो इस चीज से, क्योंकि जब आपका फायर ट्यूब है तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ये चीज कहाँ से, मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल इसको एक एक पॉइंट रख के क्लियर किया था। वहां से आपको जब जाओगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेके आप कंफ्यूजन हो सकते हो। तो एक बार हम लोग बात करते हैं, देखिए समझने के लिए आपको सीधा सीधा सबका देखिए अपना याद रखने का ट्रिक्स है, आप भी अपने तरीके से याद रख सकते हो। कोकरन को देखिए, ये कोकरन समझ में आ रहा है, कोक मतलब होता है मुर्गा, चिकन की हम लोग बात करते हैं, और जो चिकन मुर्गा जो होता है वो खड़ा चलता है, तो ध्यान रखिएगा दिस इज द वर्टिकल टाइप। इसको आपको याद कैसे रखना है, कॉक है, कॉक मतलब मुर्गा, मुर्गा मतलब चिकन, खड़ा चलता है, तो ये आपका वर्टिकल टाइप। लंकेशायर, लंका में आग लगी थी, हनुमान जी ने आग लगाया था, उड़े कैसे थे, हॉरिजॉन्टली। किस टाइप का हो गया ये, हॉरिजॉन्टल टाइप। समझ में आया, लंकेशायर है, लंका में आग लगी थी, हनुमान जी ने लगाया था, उड़े कैसे थे, हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल टाइप। आगे आइए यहाँ पर लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव मतलब जो लोको में यूज होती है, ट्रेन देख रहे हो ना, ट्रेन हॉरिजॉन्टल चलती है कि वर्टिकल चलती है, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल चलती है, तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल टाइप। कॉर्निश बॉयलर को आप कॉर्न से याद रख सकते हो, कॉर्न मतलब आप मक्का खाते हो, कैसा खाते हैं, कुछ इस तरीके से, कैसा, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन है, ऐसा नहीं खाते हैं, ऐसा खाते हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये कॉर्निश बॉयलर क्या है, हॉरिजॉन्टल टाइप का। और स्कॉच मरीन है तो ये आपका मरीन शिप में यूज होता है, क्लियर है। तो ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की है ये आपका क्या था, ये आपका जो है ये आपका फायर ट्यूब है। अब हम लोग आते हैं वाटर ट्यूब को लेके। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर मैंने जितना चीज किया है ऑलमोस्ट मैंने फायर ट्यूब कवर किया है। एक दो हो सकते हैं कि छूटे होंगे, बट उसको करने की जरूरत भी नहीं है। जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उस चीज को मैंने कवर किया है, और जो एग्जाम्स में पूछने की संभावना है, उम्मीद है कि पूछ सकता है, उस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, वाटर ट्यूब बॉयलर की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये अभी जो हमारा था ये हमारा फायर ट्यूब की कहानी चल रही थी। अब हम लोग बात करते हैं वाटर ट्यूब के साथ। तो देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ क्या कहानी होने वाली है। अगर आप वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ देखेंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखेंगे। ये जो आपका फायर ट्यूब तो देख चुका है हमने। अब हम लोग जो बात करेंगे
वो हम लोग बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर को लेके। तो देखिए क्या होगा, बताइए वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ, वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ क्या क्या होगी चीजें, पहला इसमें आप फर्स्ट देखोगे तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। गोलू सोनू ऐसा नाम नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, और रमेश सुरेश भी नहीं दिखने वाला। बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, इसमें अगर आप आओगे तो सबसे पहला चीज देखिए, ये सबसे स्टार्टिंग का डिजाइन है। दो तरीके के आपको बॉयलर बता रहा हूं जो आपको स्टार्टिंग में डिजाइन किया गया है, एक तो आपका बैबकॉक एंड विलकॉक्स, दूसरा आपका स्टर्लिंग बेंट वाटर ट्यूब बॉयलर। ये दोनों आपके स्टार्टिंग में, स्टर्लिंग बेंट वाला जो है 19वीं सदी में यूज कर रहे थे, और उसके उसी ड्यूरेशन में और उसके पहले जो स्टार्टिंग में आया था वाटर ट्यूब का पहला कंसेप्ट, तो ये बैबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर को आया था। तो ये बताइए कि जब हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी चीज डिजाइन करेंगे तो डायरेक्टली उसको हाई प्रेशर के लिए डिजाइन कर दिया जाए क्या? नहीं, स्टार्टिंग में क्या होगा, लो प्रेशर। तो डेफिनेटली ये जो आपका बॉयलर है, ये बॉयलर आपका जो बेसिकली डिजाइन किया गया था, ये आपका किया गया था किसके लिए, फॉर लो प्रेशर, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका लो प्रेशर के लिए डिजाइन किया गया है। अब बताइए वाटर ट्यूब है, तब तो आप सीधा सीधा एक चीज समझ सकते हो कि वाटर ट्यूब है तो डेफिनेटली क्या होगा, पहला चीज एक्सटर्नली फायर्ड होगा, एक्सटर्नली फायर्ड होगा। और दूसरा चीज अगर आप बात करोगे तो देखिए ज्यादातर जो वाटर ट्यूब दिखेगा वो आपको कैसा दिखेगा, हाई प्रेशर का दिखेगा। तो अगर हाई प्रेशर दिखेगा तो सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, फोर्स्ड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर के साथ आपका सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा फोर्स्ड सर्कुलेशन। जो आपका हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर के साथ कैसा बन जाएगा, ये फोर्स्ड सर्कुलेशन। तो डेफिनेटली बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के साथ देखोगे तो सबसे पहला चीज आपको जो समझ में आ रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर होगा तो ये बताओ नेचुरल सर्कुलेशन की तरफ मूव करेंगे कि फोर्स सर्कुलेशन, डेफिनेटली नेचुरल सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं जो है, अगर आप इसका प्रेशर देखना चाहते हो तो ये आपका कहीं ना कहीं 11 to 17 बार तक यूज किए थे, और धीरे धीरे इसका रेंज बढ़ाने के बाद यूज करने लगे थे अप टू 42 बार तक, ठीक है। तो अगर आप 17-20 बार तक यूज कर रहे हो तो ये आपका नेचुरल सर्कुलेशन में निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप 42 बार तक मूव कर रहे हो तो फिर यहाँ पे फोर्स्ड सर्कुलेशन की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, दिस इज द यूज्ड फॉर नेचुरल सर्कुलेशन, और साथ में आप क्या लिख सकते हो, फोर्स्ड सर्कुलेशन। समझ में आया क्या कहानी हुआ है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो देखो एक्सटर्नली फायर्ड है, तो यहां पर हमने फिर ये लिख दिया क्या, दिस इज द एक्सटर्नली फायर्ड, ठीक है। ये जो हमारा निकल कर आया हुआ है ये क्या है, आपका एक्सटर्नली फायर्ड है। कहानी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। तो ये हमारा जो बात चल रहा था, ये आपका बैबकॉक और विलकॉक्स को सबसे बड़ी खास बात जो एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है, ठीक है। ये आपका जो ट्यूब है, इसके अंदर वाटर ट्यूब होती है, वो इंक्लाइंड होती है, ठीक है। तो ये आपका जो इंक्लाइंड वाटर ट्यूब, ये ध्यान रखिएगा आप, इंक्लाइंड वाटर ट्यूब, ठीक है। ये बेसिकली 5 से 15 डिग्री, ये सब आपको मैं डेटा आपके एडिशनल दे रहा हूं, ये सब आपसे इतना डीप में घुस के पूछे लग नहीं रहा है पूछेगा। हाँ, इंक्लाइंड वाटर ट्यूब ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका इंक्लाइंड वाटर ट्यूब होता है। तो ये जो हमने बात की है, ये बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के लिए बात किया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर लेते हैं, स्टर्लिंग, क्या बात किए थे, स्टर्लिंग, ठीक है, स्टर्लिंग बेंट ट्यूब, ठीक है, स्टर्लिंग बेंट ट्यूब बॉयलर। तो ये भी आपका डेफिनेटली वाटर टाइप है। तो थोड़ा सा इससे एडवांस, तो ये आपका हाई प्रेशर तो नहीं गया, लेकिन फिर भी कुछ जो 42 बार है ये हम लोग 60 to 70 बार तक मूव किए। और ये जो आपका बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है, इससे कुछ एडवांस वर्जन में आके ये यूज हुआ है। तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो, ये आपका पहला चीज ये तो समझ में आ गया, दिस इज द वाटर ट्यूब बॉयलर। तो अगर आपको ये वाटर ट्यूब बॉयलर दिख रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में आप बाकी चीजें भी लिख सकते हो। क्या, एक्सटर्नली फायर्ड होगा, ये हमने लिख दिया एक्सटर्नली फायर्ड। और आप लिखना चाहते हो तो और क्या लिख सकते हो, वाटर ट्यूब है तो डेफिनेटली आपका मीडियम प्रेशर के लिए बेसिकली, ठीक है, ये आपका जो डिफाइन हुआ है, दिस इज फॉर मीडियम प्रेशर। कहानी क्लियर है यहां तक। तो ये सब चीजें आपकी यूज हो रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बॉयलर होगा। तो देखिए यहां पर थर्ड हम लोग देखते हैं,
एक आपका होता है लेमंड बॉयलर, नाम आपने सुना है लेमंड बॉयलर का, ठीक है। तो ये आपका जो बॉयलर है ये आपका लेमंड बॉयलर है, और इस बॉयलर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका वाटर ट्यूब है, तो ये आप देख ही रहे हो, दिस इज द वाटर ट्यूब, ये तो बात ही चल रहा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नली फायर्ड है, नो डाउट, और डेफिनेटली यहां से आपको जो बॉयलर अब जो डिजाइन होने स्टार्ट हो गए थे, ये आपके बॉयलर डिजाइन हो गए थे हाई प्रेशर। तो ये जो आपके 19वीं सदी के बॉयलर हैं जो कि लो प्रेशर और इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर तक मूव किया है, लेकिन इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हाई प्रेशर पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो एक होता है आपका लोफलर बॉयलर, ठीक है, ये आपका जो आया हुआ है ये आपका है लोफलर बॉयलर। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखेगा, डेफिनेटली सेम चीज है, ये जो आपको पैरामीटर आपको ऊपर डिस्कस किया गया है, क्या क्या है इसमें, पहला ये तो आपका वाटर ट्यूब है, जो पहला पैरामीटर है दिस इज द वाटर ट्यूब, ये आपका एक्सटर्नली फायर्ड है, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नली फायर्ड, और ये आपका हाई प्रेशर है, तो ये भी आपका क्या होगा, डेफिनेटली हाई प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये आपका लोफलर बॉयलर है। इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ते हो तो नेक्स्ट आपको जो दिखता है दैट इज द वेलॉक्स बॉयलर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक आपका यूज होता है वेलॉक्स बॉयलर, और इसमें भी अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली ये आपको क्या मिलेगा, सेम चीज है, बिल्कुल आपका सेम कंटेंट है। क्या क्या आपको दिखेगा, ये आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा वाटर ट्यूब बॉयलर। दूसरा अगर आप आओगे तो दिस इज द एक्सटर्नली फायर्ड, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज फॉर हाई प्रेशर, दिस इज ऑल्सो फॉर हाई प्रेशर। यहां से आपको जितने भी बॉयलर दिख रहे हैं ये हाई प्रेशर की बॉयलर है, ठीक है। अब देखिए अभी तक क्या था कि जो प्रेशर चल रहा था, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर जो चल रहा था, लेकिन क्या है इतने आने के बाद लोगों की इच्छा और बढ़ी, जैसा कि इच्छा पे किसी का काबू रहता नहीं है। हमारी भी आज कुछ इच्छा है, कल के डेट में इच्छा और बढ़ेगी, परसों और ऊंची हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू में लो प्रेशर गए थे फायर ट्यूब की तरफ, फिर वाटर ट्यूब में लो प्रेशर निकाले, फिर लोगों की इच्छा और बढ़ी, और धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे आ गए, हाई प्रेशर में। लेकिन यहाँ से भी क्या है, लोगों की इच्छा शांत नहीं हुई है, अब क्या चाहिए, लोगों को चाहिए वेरी हाई प्रेशर। वेरी हाई प्रेशर मतलब कितना, दैट इज द वाटर का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे भी ऊपर, ठीक है। कितना होता है वाटर का क्रिटिकल पॉइंट, जो आप वाटर के लिए अगर बात करेंगे तो वाटर के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इस पे टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है वाटर के लिए, याद है कि सब साफ हो गया है, सब साफ हो गया है, ठीक है। 374 जो टेम्परेचर रेंज है, दिस इज द 374.16 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका प्रेशर है दिस इज 221.2 बार। समझ में आया क्या बता रहा हूं, ये जो है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। लोगों की इच्छा है कि हम ऐसा बॉयलर डिजाइन करें जिसमें आपका क्या है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर उससे भी ऊपर निकल जाए, या इससे एटलीस्ट इतना रहे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा एक चीज, अब मैं यहां पर एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड बॉयलर ड्रम। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं बॉयलर ड्रम, इसी को आप देखोगे तो ज्यादातर वर्ड आपको यूज सुनने में आएगा, और जो दिखेगा बॉयलर ड्रम ही दिखेगा, लेकिन इसी को हम लोग और स्टीम ड्रम भी बोलते हैं। ये जो आपका बॉयलर ड्रम है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टीम ड्रम बोलते हैं। बात है कि होता क्या चीज है, देखिए क्या होता है कि जब ये बॉयलर है तो बॉयलर से जब आपका स्टीम बनता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मिक्सचर का बनेगा। मिक्सचर का बनने का मतलब देखिए यहां पर सीधा सीधा समझते हैं, ये आपका सॉरी ये अगर आप देखोगे तो ये आपका T और ये आपका S डायग्राम। यहां पे अगर आपको याद हो तो क्रिटिकल पॉइंट आपको कहां पर मिला था, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। और अगर आप इस पे बात करोगे तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये सब जो बॉयलर है ये सब आपके हाई प्रेशर तो है लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है। तो क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस तरीके से निकलता है, मतलब यहां पर अगर आप बॉयलर के अंदर वाटर डाल रहे हो तो वो इस फेज से होकर गुजरेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब यहां से जब बाहर निकलता है, मतलब इस पोजीशन से जब आपका क्या है स्टीम बन के बाहर निकलता है तो उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स को स्टीम से ये बॉयलर से निकलने के बाद फाइनली कहां जाता है, ये सुपर हीटर से होकर सीधा जाता है कहां पे, टरबाइन में। और टरबाइन जो है अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स टरबाइन के ब्लेड तक पहुंचा तो टरबाइन का ब्लेड जो है उसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर पार्टिकल कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली ब्लेड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर चला लेना पावर प्लांट, ठीक है।
तो इस चीज को अवॉइड करना है। और जो ब्लेड के डिजाइन्स होते हैं वो इंडिया में डिजाइन नहीं होते हैं, ये सब आपके बाहर डिजाइन होते हैं। अभी आपका रिसेंटली 2-3 साल से डिजाइन हो रहा है, इवन भेल भी आपका डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो जो स्टीम ड्रम होता है, स्टीम ड्रम बेसिकली क्या होता है, बॉयलर के बाहर स्टीम ड्रम को यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहां से हम लोग जो पास करते हैं, यहां से हम लोग पास करते हैं किसको, जो आपकी बॉयलर से निकल कर आ रही है क्या, सैचुरेटेड स्टीम आप बोल सकते हो, दिस इज द सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर आपका ये होगा ठंडा, ठीक है। तो ठंडा होने के बाद फाइनली क्या होगा, सॉरी ठंडा नहीं होगा, ठंडा नहीं करना है हमको। स्टीम के अंदर आप जो बॉयलर में जो आप स्टीम जो जनरेट किए हो, तो यहां से जो वाटर ड्रॉपलेट्स इसके रह जाएंगे, वो आपको क्या होगा, वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कलेक्ट होने के बाद इसको वापस हम लोग कहाँ भेज देंगे, कहाँ भेजोगे, तो इसको ऐसी हवा में फेंक नहीं देना है, इसको वापस भेजो बॉयलर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी गर्म तो है ना, तो बॉयलर में जाएगा तो ये थोड़ा सा हीट लेगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां से जो आपका स्टीम है वो स्टीम को हम लोग बाहर निकालेंगे और वो स्टीम को हम लोग पास करेंगे कहां पर, सुपर हीटेड स्टीम की तरफ, मतलब सुपर हीटर में, ठीक है। तो फाइनली बॉयलर ड्रम का बेसिक फंक्शन क्या है, ये लिक्विड और जो स्टीम पार्टिकल है उसको अलग करता है। क्या बोल रहा हूं, बॉयलर का आपका बेसिक फंक्शन क्या है, जो ड्रम है बॉयलर ड्रम का बेसिक फंक्शन क्या है, जो आपका बॉयलर से आपका सैचुरेटेड स्टीम आ रहा है उसमें लिक्विड को अलग करेगा, ये जो आपके पार्टिकल है, ये आपके पार्टिकल, दिस इज द लिक्विड पार्टिकल, जिसको ये अलग करेगा। और यहां पर आपका क्या है, स्टीम पार्टिकल है, जो आपके क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो स्टीम पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब वो चले गया टरबाइन में, ठीक है, और ये चले गया बॉयलर के अंदर। तो ये सब अभी तक देखिए हमने जितना भी बॉयलर पढ़ा है ना, ये सब में आपका स्टीम ड्रम यूज होता है। मैं आपको ये चीज सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि अभी तक हमने जितना भी चीजें पढ़ी है, ये सब में आपको क्या होगा, ये सभी चीजें यहां तक जो भी आप कहानी देख रहे हो, ये सब में आपका बॉयलर ड्रम यूज होगा। अब आप इसको बॉयलर ड्रम बोलो चाहे आप स्टीम ड्रम बोलो, आपकी इच्छा है, लेकिन बॉयलर ड्रम वर्ड ज्यादा यूज होता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग बॉयलर ड्रम, ठीक है। अब सुनिए, तो अभी क्या है कि अगर आपकी इच्छा हुई कि आप कोई ऐसा बॉयलर डिजाइन करो कि जिसका जो आपका स्टीम जो है वाटर, वो क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर निकल जाए, तो ऐसा अगर अपने को डिजाइन करना होगा तो क्या उसमें बॉयलर ड्रम की नीड पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और यही क्वेश्चन आपसे गिनती नहीं है कि कितने बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो फाइनली इस पार्ट को रफ करते हैं। बॉयलर ड्रम की कहानी समझ में आई, बॉयलर ड्रम का बेसिक फंक्शन समझ में आया, लिक्विड और जो आपका स्टीम है उसको आपको क्या करेगा, अलग करेगा। तो अब आइए हम लोग लास्ट बॉयलर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉयलर, उसकी तरफ मूव करते हैं, एंड दैट बॉयलर इज कॉल्ड बेंसन बॉयलर। तो नेक्स्ट हमारा जो है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा है हमारे पास बेंसन बॉयलर। और इस बेंसन बॉयलर के साथ देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जो आपका बेंसन बॉयलर है, इसमें अगर आप आओगे तो सबसे पहला चीज क्या क्या चीजें इसमें दिख रही है बताइए। जो जो लिख रहा हूं चार्ट जाना इसको। और पहला ये तो बिल्कुल अभी से खोपड़ी के अंदर चला जाना चाहिए, क्या, देयर इज नो बॉयलर ड्रम। समझ में आया, ये इसमें आपका बॉयलर ड्रम आपका बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, इट वर्क्स अबव, ठीक है, अबव क्रिटिकल पॉइंट, पूरा लिखते हैं यहां पर, अबव क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलने का मतलब रीजन समझ में आया, सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरी हाई प्रेशर, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, तो अबव क्रिटिकल पॉइंट है। और अबव क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कितना है, 221.2 बार, इससे आपका ऊपर काम कर रहा है। बॉयलर ड्रम की नीड नहीं पड़ रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम लोग बेंसन बॉयलर को और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। कहानी क्लियर है, चीजें यहां तक क्लियर है। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये जो कंडीशंस है, ये सब चीजें आपकी अप्लाई होती है। और बेंसन बॉयलर के अगर हम लोग देखें, बेंसन बॉयलर के अंदर, तो ये सब आपके सिनेरियो क्या है, ये सब चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये सब चीजें कुछ थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
तो बॉयलर ड्रम है, तो बॉयलर ड्रम को हालांकि मैंने बता दिया, बट फिर भी एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जस्ट लिक्विड पार्टिकल दिखा दीजिए, यहाँ पर आपका बॉयलर से आने वाले स्टीम दिखा दीजिए यहाँ से, और यहाँ से जो आपका है ये आपका स्टीम बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो आपका कलेक्टर है वो कलेक्टर आपका कहाँ चले जाएगा, ये आपका बॉयलर के अंदर, एंड दिस इज द बॉयलर ड्रम। ठीक है, बॉयलर ड्रम को ध्यान रखिएगा सब जगह, कहीं कहीं तो दो बॉयलर ड्रम यूज होता है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है वहां पर दो बॉयलर ड्रम यूज होते हैं। ठीक है, और ये आपका बॉयलर ड्रम, यहाँ से जो आपका निकलेगा ये आपका निकलेगा स्टीम, और ये आपका जो निकलेगा यहाँ पर आपको निकलेगा दिस इज द सैचुरेटेड लिक्विड, और ये आपको जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, ये आपको जो है यहाँ पर ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये आपका स्टीम है, और जब चीजें यहाँ से जो आ रही है वो आपका सैचुरेटेड स्टीम है। ठीक है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं वाटर पार्टिकल क्या होंगे, मिक्स होंगे। क्लियर, और बाकी तो लिख ही लोगे ना, एक्सटर्नली फायर्ड, हाई प्रेशर, ये सब तो कहानी रहेगा इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।